Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 61. Today's worksheet is going to be quite lengthy one. आज की हमारी worksheet काफ़ी lengthy रहने वाली है. In this worksheet we are given one passage from the chapter Reach for the Top मारिया शारापोवा. यानी इस चैप्टर में हम मारिया शारापोवा है उसके लाइफस्टाइल, उसकी जर्नी, उसकी अचीवमेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. आफ्टर दैट सम क्वेश्चंस आर गिवन दैट वी नीड टू सॉल्व. कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है. लेट्स बिगिन दिस वर्कशीट एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 61. सब्जेक्ट इंग्लिश, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है एंड डेट 3 December 2022. Maria Sharapova. Maria Sharapova has been a number 1 tennis player at the age of 18 years. Maria Sharapova that is a Russian tennis player है और वो 18 की एज में 2005 में वो वर्ल्ड रैंकिंग उनकी एक थी. She was the number 1 tennis player in 2005 at the age of 18 only. यानी 18 जब शुरुआत करते हैं टेनिस प्लेयर उस वक्त वो नंबर 1 पर पहुंच चुकी थी. देर इज समथिंग एट ओड्स विद मारिया शारापोवा विद हर स्माइल एंड ड्रेस कि हम जनरली उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं उनकी स्माइल के कारण, उनके ड्रेस के कारण. दिस लिफ्टेड हर ऑन 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पर्सन इन वीमेंस टेनिस. और 2005 22 अगस्त को वो नंबर 1 पे थे. सी इज़ ए साइबेरियन टीनेजर. वो एक साइबेरियन टीनेजर है एंड इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजीशन. उसे 4 साल लगे थे. इट वॉज नॉट ए लॉन्ग टाइम, इट टुक जस्ट 4 years कि 4 साल लगे थे और वो टॉप पर पहुंच गई थी. मारियाज क्लिम्ड अपवर्ड स्टार्टेड 9 years बिफोर. और जो 18 में टॉप पे पहुंची थी उसकी शुरुआत वो 9 में करती है, एट द एज ऑफ 9. सी वॉज नॉट येट 10 when she was sent to train in America. जब वो 10 की भी नहीं थी तब उन्हें अमेरिका भेजा जाता है जस्ट टू गेट द ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी पुट हर ऑन द लाइन टू सक्सेस एंड स्टार्डम. और ये जो शुरुआत थी, इट वॉज द स्टार्ट ऑफ न्यू जर्नी. ये एक नई जर्नी थी जिसने उसे स्टार बना दिया था. एंड शी वेंट देयर एट फ्लोरिडा. वो जाती है अपने फादर के साथ जाती है. लेकिन फादर के साथ क्यों जाती है? बट इट मेंट ए सेपरेशन ऑल्सो ऑफ 2 years फ्रॉम हर मदर येलेना. क्योंकि वो अपने येलेना जो उनकी मदर हैं अपनी मदर के साथ नहीं जा पाती है. येलेना हैड टू लिव इन साइबेरिया ड्यू टू द वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो वहाँ उनके साथ नहीं जा पाती है. सो इट मीन्स दैट इट वॉज जस्ट नॉट लाइक दैट ऑफ ए कि वहाँ गए और ट्रेनिंग ली. शी हैड टू फेस द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर. 9 की एज में उसे अपनी माँ से भी अलग रहना पड़ा था. मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन द USA. अब US में उनकी ट्रेनिंग होती है. मारिया रिकॉल्स दैट शी फेल्ट लोनली इन द US. मारिया याद करती है कि उसे काफ़ी अकेला महसूस होता था US में, यूनाइटेड स्टेट्स में. शी मिस्ड हर मदर ग्रेटली. और वो अपनी मदर को बहुत मिस किया करती थी. हर फादर ऑल्सो कुडेंट सी हर मदर. और उसके फादर भी उसकी मदर से उस दौरान नहीं मिल पाए थे. ही अर्न ओनली एज मच एज टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. और उसके फादर डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो उनकी टेनिस ट्रेनिंग की फ़ी है वो पे कर पाए. शी वॉज यंग एंड शी यूज टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. वो यंग थी, वो रूम की सफाई किया करती थी, उसको साफ़ किया करती थी. एंड द सीनियर्स वुड मेक हर टू डू सो एंड शी हैड टू डू. उसे ऐसा करना पड़ता था क्योंकि उसके सीनियर्स उसे ऐसा कहते थे कि इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर टू मेक द रूम नीट एंड क्लीन, की उसकी जिम्मेवारी लगा दी गई थी. सो दिस मेड हर डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. ये जो कुछ भी हो रहा था बिकॉज शी हैड टू लिव सेपरेट फ्रॉम हर मदर, अपनी मदर से अकेला रहना पड़ रहा था. एंड दे डिडेंट हैव मच मनी एट दैट टाइम, ना पैसा था. एंड सी हैड टू डू द हार्ड वर्क एट द रूम ऑल्सो. रूम पे भी काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ रहा था. सी वॉज नॉट बिहेव्ड प्रॉपरली बाय हर सीनियर्स. तो इन सब चीज़ों से सी दैट मेड हर डिटरमाइंड कि नहीं अब तो कुछ करना ही है. सी ऑल्सो लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. और साथ ही साथ वहाँ पर बिकॉज सी वॉज नॉट लिविंग विद हर मदर
एंड हर फादर वॉज ऑल्सो डूइंग द हार्ड वर्क। तो वहाँ पे एक चीज़ और सीखी उसने कि खुद की केयर कैसे करनी होती है। शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, कभी भी उसने नहीं सोचा कि मुझे भागना है, यहाँ से छोड़ देना है, मेरे बस की बात नहीं है। शी नेवर थॉट टू क्विटिंग। शी न्यू वट शी वॉन्टेड, और वो जानती थी कि उसे क्या करना है और क्या करना होगा। शी दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर, और ये जो टफनेस थी, डिटर्मिनेशन था, वो आज भी मारिया शारापोवा में है। मारिया बिकम्स नंबर 1। शी बैग द लेडीज सिंगल क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004। 2004 में वो विम्बल्डन विमेंस जो ग्रैंड स्लैम है वो जीतती है। एंड शी बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 इन 2005, वन ईयर आफ्टर दैट, और 2005 में वो विमेंस नंबर 1 प्लेयर बन जाती है। हर मंत्र फॉर सक्सेस की अगर उनसे पूछा गया कि सक्सेस के लिए कौन सा रास्ता रहेगा, मारिया हैज़ जर्नीड फ्रॉम साइबेरिया टू द टॉप ऑफ विमेंस टेनिस। साइबेरिया से निकली और टॉप पर पहुंच गई। इट हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, और टेनिस फैंस ने उनके लिए इंस्पिरेशन है कि दैट इफ़ एनीबडी हैज़ द डिटर्मिनेशन एंड इज़ रेडी टू डू द हार्ड वर्क कैन बी ऑन द टॉप। अगर कोई भी हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, प्रैक्टिस के साथ रेडी है, तो वो भी टॉप पे जा सकता है। दैट्स द लाइफ ऑफ द मारिया शारापोवा इंस्पायर्स द टेनिस फैंस को इंस्पायर करते हैं। These tell that her sacrifices were worth it. She says that she works hard what she does. और मारिया शारापोवा कहती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ पर कैसे पहुँची, वो है उसका हार्ड वर्क। मारिया स्पीक्स विद एन अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट है उसके साथ वो बोलती है। एंड शी शोज़ हर प्राइड टू बी अ रशियन, फिर भी वो रशियन होने में प्राइड फील करती है। शी सेज दैट हर ब्लड इज़ रशियन एंड हाउएवर द US इज़ ए बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ। शी हैज़ एक्सप्रेस्ड शी विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांटेड हर टू प्ले। और इसीलिए वो कहती है कि ऑल दो आई हैव ट्रेंड इन USA, आई यूज़ टू लिव इन द USA में रहा करती थी, बट शी वॉन्टेड टू प्ले फॉर रशिया इन द ओलंपिक्स। वो ओलंपिक्स में ही रशिया की तरफ से खेलना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट रशिया इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में वो रशिया को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, बिकॉज शी वॉज फीलिंग प्राइड टू बी अ रशियन, वो रशियन होने में गर्व महसूस करती थी। तो ये थी स्टोरी मारिया शारापोवा, एक आम मिडिल क्लास फैमिली से टॉप पर कैसे पहुँचे। नाउ लेट्स मूव टू द टास्क। इन दिस वर्कशीट 3 tasks are given: short answer type question, a very short answer type question, short and the long answer type question. Total 10 questions are given. Let's move to the first question. Why was Maria sent to the US? First question जो हमें दिया गया कि why was Maria sent to the US? मारिया को US क्यों भेजा गया था? मारिया वो सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग, उसको टेनिस ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा गया था। एंड हर मदर कुडेंट गो विद हर बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के कारण उसकी मदर उसके साथ नहीं जा पाई थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज़? मारिया की हॉबीज़ क्या क्या थी? मारियाज हॉबीज़ आर सिंगिंग, डांसिंग एंड फैशन। शी लाइक्स टू रीड द नॉवेल्स ऑफ AC Doyle. She is fond of evening gowns, pancakes with chocolate spread and Fiji orange drinks से उनकी भी शौकीन है, यानी कि उनके सिंगिंग, डांसिंग, फैशन, इसके अलावा रीडिंग भी उनकी हॉबी में इंक्लूड है। इसके साथ साथ वो इवनिंग गाउन्स, पेनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स है उनको भी पसंद करती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर मारिया स्पेशल अचीवमेंट इन 2004? In 2004, she won her first major Grand Slam title at Wimbledon. वो अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतती है विम्बल्डन में इन 2004 में। आफ्टर दैट इन 2005, मारिया शारापोवा became the first Russian women's player to attain the number 1 spot in WTA कैरियर रैंकिंग में वो वर्ल्ड की नंबर 1 विमेन प्लेयर भी बन जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, What was the role of Maria's father in shaping her career in tennis? मारिया के फादर का क्या रोल रहा है
उनको यहाँ तक पहुँचाने में, उनको सक्सेसफुल बनाने में। मारियाज फादर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मारिया शारापोवा's लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके फादर, एज ही इज़ द वन हु मोटिवेटेड हर टू ज्वाइन द टेनिस। पहला कि उन्होंने ही मोटिवेट किया था कि टेनिस को ज्वाइन किया जाए, एंड ही टुक हर टू यूएसए, और उन्हें यूएसए ले जाते हैं। ही सेक्रीफाइसेस हिज वाइफ एंड ही लेफ्ट हिज कंट्री। वो अपनी वाइफ को पीछे छोड़ देते हैं, अपने देश को छोड़ देते हैं, जस्ट फॉर मारियाज कैरियर इन टेनिस। फिफ्थ क्वेश्चन है, दैट इज द फ्रॉम द टास्क 2, लिटिल बिट हमें लेंथी लिखना है, बट इन द वर्ड यहाँ पे 30 to 40 वर्ड्स में। अकॉर्डिंग टू मारिया शारापोवा, व्हाट हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल, कि हमें कामयाब होना हो तो कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है। मारिया से हमें इंस्पिरेशन लेना है, तो मारिया इज़ मोटिवेटेड बाय हर स्पिरिट ऑफ कम्पिटिटिवनेस टू कीप मूविंग अहेड। मारिया अपनी कम्पिटिटिवनेस की स्पिरिट है, उससे मोटिवेटेड थी, यानी हारना नहीं है, हारना नहीं है। सी वर्क्स हार्ड वंस सी हैज़ डिसाइडेड टू अचीव समथिंग, और जब वो डिसाइड कर लेती थी तो उसके लिए हार्ड वर्क किया करती थी। सी कंसिडर इट हर जॉब टू एक्सेल डिस्पाइट हार्डशिप्स एंड स्वेटेड माइंड्स, और उन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे कितनी भी हार्डशिप हो, उसे ऊपर जाना है तो जाना है। एंड दिस इज़ द सक्सेस मंत्रा फॉर एवरीवन टू। तो हमारे लिए भी यही रहेगा। इट मीन्स दैट हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस, हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस इज द सक्सेस मंत्रा दैट हेल्प्स अस टू बिकम सक्सेसफुल। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डज मारिया से अबाउट द सेक्रीफाइसेस शी हैड मेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, कि किस प्रकार के सेक्रीफाइसेस, त्याग जिसको हिंदी में बोलते हैं, मारिया ने किए थे सक्सेसफुल बनने के लिए। सी हैड टू सेक्रीफाइस हर चाइल्डहुड लग्जरीज इन ऑर्डर टू बिकम टेनिस स्टार, कि उसने अपने चाइल्डहुड लग्जरीज को छोड़ना पड़ा था टेनिस स्टार बनने के लिए। सी हैड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क करना पड़ा था, जिस एज में बच्चे खेल रहे होते हैं। सेकेंड, सी रिमेन्ड ऑल अलोन एट द एज ऑफ 9 एज हर मदर कुडंट अकम्पनी हर। इसके साथ साथ 9 की एज में ही वो अकेली रहना पड़ता है उसे, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ नहीं जा पाई थी। इफ़ शी हैड नॉट सेक्रीफाइड हर चाइल्डहुड शी वुड नॉट हैव बिकम ए स्टार। अगर वो अपने चाइल्डहुड को सेक्रीफाइस नहीं करती तो शायद आज वो स्टार नहीं होती। सो अगर एक लाइन में हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट डाउन दैट शी हैड टू सेक्रीफाइस हर चाइल्डहुड लग्जरीज एंड हर मदर टू बिकम ए स्टार। सेवंथ क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक मारिया वॉन्ट्स टू प्ले टेनिस फॉर रशिया। मारिया रशिया के लिए टेनिस क्यों खेलना चाहती थी। तो मारिया लिव्स इन यूएसए में रहती है। शी यूज टू लिव इवन टूडे इन यूएसए, आज भी वो यूएसए में ही रह रही है। बट एट हर हार्ट शी इज़ रशियन, लेकिन वो दिल से रशियन है। शी सेज दैट हर ब्लड ऑल्सो टोटली रशियन, और वो कहती है कि उसका ब्लड है वो रशियन है। एंड वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट रशिया इन ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स में वो रशिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है। दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ हर पैट्रियोटिज्म एंड हर ट्रू लव फॉर हर कंट्री, और ये दिखाता है उसकी देशभक्ति और उसके अपने देश के लिए जो प्यार है उसको। हालांकि यहाँ पे दिया गया कि सी वांटेड टू रिप्रेजेंट रशिया इन ओलंपिक्स, लेकिन 2012 में उन्होंने रिप्रेजेंट किया भी था एंड शी वॉन द सिल्वर मेडल फॉर रशिया। एट्थ क्वेश्चन, दैट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टास्क 2 का फोर्थ क्वेश्चन है ये। हाउ डिड मारिया शारापोवा क्वाइट अर्ली इन लाइफ जो काफ़ी चीज़ को इम्पोर्टेंस को समझ जाती है, किस चीज़ को, कि टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट प्राइस, कि टेनिस में अगर उसे एक्सीलेंसी प्राप्त करनी है, मास्टरी प्राप्त करनी है, तो उसे उसकी कीमत देनी पड़ेगी। काफ़ी जल्दी वो समझ जाती है। इन द यूएसए मारिया शारापोवा हैड टू फेस हार्ट ट्रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर्स। उसे अपनी मदर से 2 साल अलग रहना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हर मदर Yelena had to stay back in Siberia because she was not issued visa. Unfortunately, उसकी मदर येलेना को वापस साइबेरिया रहना पड़ता है वहीं पर, क्योंकि उनकी मदर को वीज़ा इश्यू नहीं होता है। This separation made her learn an important lesson that tennis excellence would only come at a price. तब वहाँ पर उसे ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़
अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी होती है, एंड सी डिड दैट वन. Ninth question from the task 3, that is the long answer type question. You have read about the लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वर्कशीट में, एंड मारिया शरापोवा इन दिस वर्कशीट. लेट्स ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन द लीज लेड बाय दीज टू इंस्पायरिंग. हमें दोनों में कंपेयर करना है. ओके, सो आई हैव ट्राइड टू डू दिस इन ईजी लैंग्वेज में राइट करने की कोशिश की है. संतोष यादव एंड मारिया शरापोवा बोथ आर द ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी. ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं ये दोनों ही, एंड एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ, और यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है. संतोष यादव, फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू हैव क्लिम्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन द सेम ईयर. ये पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े हैं, और वो भी विद इन 1 ईयर. सेकेंड, सक्सेसफुल इन 2 मेजर अटैम्प्ट्स में वो सक्सेसफुल रहे, एज ए IAS एंड एज ए माउंटेनियरिंग, दोनों में ही उन्हें सफलता मिली है. एंड नाउ एन ऑफिसर इन इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस में वो एज ए ऑफिसर उन्होंने उसके बाद, नॉट नाउ सी इज़ रिटायर्ड वन, लेकिन उसके बाद उन्होंने एज ए ऑफिसर भी वर्क किया है. अगर हम मारिया शारापोवा की बात करें, रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, सी इज़ रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर. सी इज़ रैंक्ड वर्ल्ड्स नंबर 27 इन 2019 में वो वर्ल्ड नंबर 27 थे. एंड सी वन अन ओलंपिक सिल्वर मेडल 2012 में उन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था. एंड सी मेड हर ब्रेक थ्रू एट द एज ऑफ 17. केवल 17 की एज में वो प्रोफेशनल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था. एंड सी हैज़ वन 5 ग्रैंड स्लैम्स, और उन्होंने अपनी टेनिस कैरियर में 5 ग्रैंड स्लैम्स भी जीते हैं. सो इस तरीके से हम दोनों की अचीवमेंट्स को, उनके लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट ऑफ टास्क 3. इमेजिन मारिया शारापोवा इज़ विजिटिंग योर स्कूल. कि हमें इमेजिन करना है कि मारिया शारापोवा हमारे स्कूल में आ रही है. As the student editor of the school magazine, you have been given the responsibility to interview Maria Sharapova for the school magazine. कि आप स्कूल मैगजीन के स्टूडेंट एडिटर हो, आपको ये काम दिया गया है, टास्क दिया गया है कि आपको मारिया शारापोवा का इंटरव्यू लेना है. किसके लिए? स्कूल मैगजीन के लिए, ताकि हम उसमें पब्लिश कर पाएँ. ओके, सो डिज़ाइन ए सेट ऑफ क्वेश्चंस यू विल लाइक टू आस्क. तो हमें कुछ क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो हमें उनसे पूछने हैं. तो आई हैव डिज़ाइन सम क्वेश्चंस. पहला जो क्वेश्चन रहेगा जनरल क्वेश्चंस के अलावा, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क दैट व्हाट इज़ योर नेम, आप कहाँ से हो, ये तो नहीं पूछने वाले ना. तो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग फेमस. फेमस होने के सबसे ज़्यादा लाभ क्या है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी डू यू लाइक मोस्ट इन अदर पीपल. दूसरे लोगों में कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है. व्हाट एनॉयज और फ्रस्ट्रेट्स यू द मोस्ट. कौन सी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होती है. फोर्थ क्वेश्चन हम पूछेंगे, व्हाट डू यू मोस्ट लाइक इन योर सेल्फ. आपको खुद में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है. व्हाट डू यू डिसलाइक इन योर सेल्फ. आपको खुद में क्या चीज़ है जो पसंद नहीं है. सिक्स्थ, व्हाट हैज़ बीन योर बेस्ट मोमेंट ऑन ए टेनिस कोर्ट. टेनिस कोर्ट पे आपका बेस्ट मोमेंट क्या था. एंड सेवन्थ, व्हाट हैज़ बीन योर वर्स्ट मोमेंट ऑन ए टेनिस कोर्ट. और टेनिस कोर्ट पर आपका सबसे ख़राब मोमेंट, ख़राब पल कौन सा था. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम मारिया शारापोवा से पूछेंगे अगर वो हमारे स्कूल में आती है. दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. काफ़ी लेंथी थी, लेकिन शायद इतनी टफ नहीं थी, हार्ड नहीं थी, डिफ़िकल्ट नहीं थी. ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.